ओम जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सभी दोस्तों पर श्री महाकाल की कृपा बनी रहे। भगवान सभी दोस्तों का कल्याण करे। तो आज जो है मैं ब्रह्मा जी द्वारा जो नारद जी को भगवान महाकाल की कथा जो नारद जी को ब्रह्मा जी सुना रहे हैं, तो आज मैं शिव द्वारा बल ज्ञान और मोक्ष का वर्णन जो है आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। तो ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं कि भगवान शिव और सती के बल कैलाश पर वापस जाने के पश्चात बल पुनः पहले की तरह जो है कैलाश पर्वत पर अपना निवास करने लगे। तब बल एक दिन सती जी ने जो है भगवान शिव को भक्ति भाव से नमस्कार किया और कहने लगी कि हे देवादिदेव, आप जो हैं कल्याण के सागर हैं और आप जो है सभी की रक्षा करने वाले हैं और भगवान बल मुझ पर एक कृपा दृष्टि कीजिए। माँ सती जो है भगवान महाकाल से प्रार्थना कर रही हैं कि आप जगत का कल्याण करने वाले हैं और सभी भक्तों की रक्षा करने वाले हैं, तो आप बोले मुझ पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाइए। और हे परम पुरुष बोले, आप बल रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण से बल परे हैं, तो आप बल मुझ पर भी जो है कृपा कीजिए। और आपको बल मैंने पति रूप में पाकर बल मेरा जन्म सफल हो गया है। और हे करुणानिधि बल, आप मुझे इस प्रकार का सुख दिया, आपने जो है मुझको इस प्रकार का सुख दिया है, मेरी सारी इच्छाओं की पूर्ति की है। पर मेरा जो बल मन तत्वों की खोज करता है, अब मेरा मन जो क्या है मन तत्वों की खोज करता है और मैं बल उस परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ जो मोह माया से मुक्त हो जाए और उसका उद्धार हो जाए। तो माँ सती भी जो है अपने मोह और मोह तत्व जो है मोह माया को जो है उससे मुक्त होना चाहती हैं और वो भगवान शंकर की जो है प्रार्थना कर रही हैं कि मेरे को कह उसका उपाय बताइए और जिससे बोले जो मोह माया से मुक्त होता है उसका उद्धार हो सके और मैं भी जो हूँ बोले इस मोह माया से परे होना चाहती हूँ और आप कृपा करके बोले मेरा ज्ञान वर्धन कीजिए, मुझे इसके बारे में ज्ञान दीजिए। तो इस प्रकार से जब आदि शक्ति देवी सती ने जीवों के उद्धार के लिए सृष्टि के उद्धार के लिए जो है माँ सती ने जो है मोह माया से मुक्त होने का उपाय भगवान शंकर से बताया, पूछा तो यह प्रश्न सुनकर बोले महायोगी सबके स्वामी भगवान शिव प्रसन्नता पूर्वक बोले कि हे देवी, हे दक्षिणनंदिनी, मैं तुम्हें उस अमृतमयी कथा को सुनाता हूँ
जिससे सुनकर भले मनुष्य संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। मैं तुमको एक ऐसी कथा सुनाता हूँ कि जिससे जो है मनुष्य जो है सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। और यही बल जो है परम तत्व है, और जिसके उदय होने से बल मेरा ब्रह्म स्वरूप है। मैं उसकी कहानी सुनाता हूँ कि जिसके उदय से जो है मेरा रूप क्या है, मेरा जो रूप है वो ब्रह्म स्वरूप है। और इसका बल जो ज्ञान प्राप्त करने पर जो है उस विज्ञानी पुरुष की बुद्धि शुद्ध हो जाती है। उस ज्ञान को प्राप्त करने से बल जो है ज्ञानवान की बुद्धि क्या होती है, शुद्ध हो जाती है। और जो विज्ञान की माता है वो मेरी भक्ति है। जो बुद्धि स्वरूप जो है विज्ञान की माता, ज्ञान की जो माता है वो क्या है, मेरी शक्ति है। और इस प्रकार से बल जो है भोग मोक्ष, वो ज्ञान जो है भोग और मोक्ष को प्रदान करती है। भक्ति और दान सदा सुख प्रदान करता है, और भक्ति के बिना ज्ञान, और ज्ञान के बिना जो है भक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। जब मनुष्य के अंदर जो है ज्ञान होता है और जब उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो तब उसको भक्ति की भी प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से जो है भगवान शंकर जो हैं माँ सती को कह रहे हैं। और मैं जो हूँ बोले हे देवी, मैं सदा ही भक्तों के अधीन रहता हूँ। और भक्ति के भी बोले दो प्रकार होते हैं। भक्ति के भी क्या है, दो प्रकार होते हैं, सगुण और निर्गुण। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। जो भक्ति बल शास्त्रों से प्रेरित और हृदय के सहज प्रेम से प्रेरित भक्ति बल श्रेष्ठ होती है। जो शास्त्रों से प्रेरित और हृदय से सहज प्रेम से जो होता है, जो भक्ति होती है, तो वो क्या होती है, श्रेष्ठ होती है। परंतु भले किसी वस्तु की कामना स्वरूप की गई भक्ति जो है निम्न कोटि की होती है। जो किसी कामना के लिए, जो किसी कामना के लिए, किसी इच्छा के स्वरूप जो है भक्ति की जाती है, तो वो क्या होती है बोले, निम्न होती है, निम्न कोटि की होती है। तो इसलिए बोले हे प्रिय, मुनियों ने सगुण, सगुणा जो है मुनियों ने सगुणा और निर्गुणा नामक दोनों भक्तियों के नौ भेद बताए हैं। दोनों भक्तियों के क्या हैं, नौ भेद हैं। और श्रवण कीर्तन स्मरण सेवन दास्य अर्चन बंधन सख्य और आत्मसमर्पण ही जो है भक्ति के अंग माने जाते हैं। श्रवण, किसी कथा को, किसी अच्छी वाणी को सुनना, कीर्तन करना, भजन करना, स्मरण करना, भगवान का स्मरण करना भी, जब भगवान को हर जगह पे जो स्मरण किया जाता है,
और सेवन, दास्य, अर्चन, बंधन, सख्य और आत्मसमर्पण ही केवल भक्ति है, भक्ति के अंग माने जाते हैं। जो भले एक स्थान पर स्थिर होकर स्थिरता से बैठ जाता है, जो एक स्थान पर, और तन मन को एकाग्र चित्त करके मेरा कथा और कीर्तन को प्रतिदिन सुनता है, और इसे श्रवण कहा जाता है। जो बल एक जगह पर स्थिर हो, जहां पे कहीं पे कथा हो रही हो और वहां पर बैठकर एक चित्त एक मन से, तन मन से एकाग्र होकर के जिस कथा को सुनता है, तो वो क्या है, मेरा स्मरण करता है। और जो बल हृदय से दिव्य जन्म कर्मों का चिंतन करता है, जो हृदय से अपनी आत्मा से जो है दिव्य जन्म कर्मों का चिंतन करता है, और उसका अपनी वाणी से उच्चारण करता है, उसे भजन रूप में गाना ही कीर्तन कहा जाता है। जो कीर्तन बना सुने करते भी हैं और सुने भी होंगे, तो जो अपनी आत्मा की वाणी से जो कीर्तनों को, जो मतलब उन वाणी, उस शब्द का उच्चारण अपनी वाणी से करता है और उसको लय में गाता है, जो मेरे प्रति जो है अपने भाव, अपनी वाणी को जो है लय में गाता है, तो उनको क्या कहा जाता है, कीर्तन कहा जाता है। और मेरा स्वरूप, मेरे स्वरूप को भले नित्य अपने आसपास हर वस्तु में तलाश कर मुझे सर्वत्र व्यापक मानता है। जो भगवान महाकाल को सभी वस्तुओं में क्या करता है, तलाश करता है कि इसमें भगवान है, उसमें भगवान है। इस प्रकार से जो है, जो सर्वत्र सभी चीजों में मेरे को व्याप्त मानता है बोले, और सदैव मेरा चिंतन करता है, स्मरण करता है, तो वो क्या है, स्मरण है। वो मेरे को हर वस्तु में जो है याद करता है, तो वो क्या है, स्मरण है। और उसका अपनी वाणी के उच्चारण, जो अपनी वाणी से जो उच्चारण करता है, वो क्या है, भजन है। जो अपनी वाणी से उच्चारण करता है, तो वो क्या करता है, भजन करता है। भजन और कीर्तन में भी जो है थोड़ा अलग से जो है, उसमें भी अलग अलग जो है कीर्तन और भजन की अलग अलग व्याख्या है। तो इस प्रकार से बल जो मनुष्य जो है मेरे भजन जो है, मेरे जो उसकी आत्मा से निकली हुई वाणियां हैं, उसको भजन रूप में जो गाता हो, तो वो भजन कहलाता है। और जो सूर्य निकलने के समय, सूर्य निकलने से लेकर रात्रि तक, सूर्यास्त तक, जो है सूर्य उदय से और सूर्यास्त तक जो है
हृदय और इंद्रियों से निरंतर मेरी जो है सेवा करना ही सेवन कहा जाता है। जो सूर्य उदय से और सूर्य अस्त तक जो है मेरी सेवा करता है तो उसी को क्या कहा गया है? सेवन कहा गया है। और स्वयं को प्रभु का किंकर समझकर कण, अपने आप को प्रभु का किंकण, कण, किंकण मतलब कण समझकर जो है जो अपने आप को प्रभु का एक कण मात्र ही अपने आप को समझता है और हृदयामृत के भोग से, अपने हृदय के अमृत के भोग से भगवान का जो है स्मरण करता है तो वो क्या कहलाता है? दास्य कहलाता है। वो क्या कहलाता है? दास्य। अपने आप को भगवान का कण मात्र, धूल मात्र जिसे कहते हैं, किंकण मात्र जो है वो अपने आप को समझता है तो उसे क्या कहा जाता है? दास्य कहा जाता है। और अपने धन और वैभव के अनुसार 16 उपचारों के द्वारा मनुष्य द्वारा जो की गई मेरी पूजा अर्चना कहलाती है। जो अपने धन वैभव और जो वंदना वगैरह करता है तो उसे क्या कहा गया? बोले उसे अर्चना कह, वो जो है अर्चना कही गई है। जो अपने धन वैभव के अनुसार जो है 16 उपचारों के द्वारा जो बोले जो मनुष्य मेरी पूजा करता है तो उसे क्या कहा गया है? अर्चना कह, वो पूजा जो क्या कहलाई जाती है? अर्चना कहलाई जाती है। और जो मन ध्यान और वाणी से मंत्रों का उच्चारण करते हुए इष्ट देव को नमस्कार करना वंदना कहा जाती है। जो मन से, ध्यान से और उपचारों के द्वारा, वाणी से और जो बल अपने इष्ट देवों का जो है नमस्कार करना, वंदन, उसको क्या कहा जाता है? वंदन कहा जाता है। उन उच्चारणों से जो अपने इष्ट देवों की पूजा करता है तो उसको क्या कही जाता है? वो क्या कहा जाता है? वंदन कहा जाता है। और ईश्वर द्वारा किए गए फैसले वाले अपना हित समझकर, जो ईश्वर द्वारा फैसले होते हैं उसको अपना हित समझकर बोले उसे सदैव मंगल मानना ही संख्य है, सख्य है। जो ईश्वर द्वारा जो फैसले होते हैं, जिसको हम कहते हैं जो करता है भगवान करता है, और जो देता है भगवान देता है, जो करेगा भगवान करेगा, तो उसके क्या कहते हैं? बोले सख्य कहते हैं। और मनुष्य के पास जो भी वस्तु है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए उनके चरणों में अर्पण कर उन्हें बोले समर्पित कर देना ही आत्मसमर्पण है। जो मनुष्य के पास जो है वस्तुएं हैं तो भगवान को अर्पित करता है, उन वस्तुओं को अपने प्रसन्नता पूर्वक भगवान को समर्पण करता है, भगवान को अर्पित करता है, उनके चरणों में समर्पित करता है, तो उसे ही क्या कहते हैं? आत्मसमर्पण कहते हैं। जो हम भगवान के नाम पे चढ़ावा उनके चरणों में जो है समर्पित करते हैं, चाहे हमारे पास पुष्प हैं, धूप है या कुछ धन संपत्ति है,
तो उनके चरणों में जो है हम समर्पित कर देते हैं, जो कुछ है भगवान तेरा ही है। तो इस प्रकार का जो जो दान पुण्य जो भी होता है भगवान के नाम का, उनके चरणों में जो हम समर्पित करते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं, समर्पण कहते हैं। तो ये नारद जी जो हैं ब्रह्मा जी से जब पूछते हैं, तो ब्रह्मा जी जो है भगवान महाकाल की कथा कह रहे हैं कि भगवान महाकाल ने जो है माता सती से जो है पूजा विधि एवं समर्पण के बारे में जो है कहा है, अपने भक्तों के बारे में कहा है कि मेरे भक्त भी जो क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, सगुण और निर्गुण, और इनके भी बल 9 अंग हैं। तो इस प्रकार से भगवान महादेव जो हैं माता सती को कह रहे हैं और पूजा विधि को भी बता रहे हैं कि जो जो मनुष्य जो है इस प्रकार से पूजा करता है, इस प्रकार से मेरी पूजा अर्चना करता है, तो इस प्रकार से जो है ये पूजाएं जो है कही जाती हैं। तो इस प्रकार से जो है भगवान भक्ति के 9 अंगों और मोक्ष प्रदान करने वाले ज्ञान को जो है माता सती को बता रहे हैं। अब बोले भगवान महाकाल कह रहे हैं कि मेरी संगोपांग भक्ति ज्ञान और वैराग को जन्म देती है। जो मेरी संगोपांग भक्ति है और ज्ञान है वो क्या करता है, वैराग्य को जन्म देता है। जो संगोपांग भक्ति ज्ञान है तो वो क्या करता है, वैराग्य को क्या करता है, जन्म देता है, और इससे सभी अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। जो संगोपांग भक्ति है तो उससे बल क्या होती है, सभी अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। और मेरे भक्त बहुत प्यारे हैं। जो मेरे भक्त है संगोपांग भक्ति ज्ञान वाले, तो ये बहुत प्यारे हैं, मुझे ये जो हैं बहुत प्रिय हैं। और तीनों लोकों और चारों युगों में भक्ति के समान दूसरा कोई सुखदायक मार्ग नहीं है। भक्ति के अलावा जो है इस तीनों लोकों में जो है भक्ति के अलावा कोई अन्य मार्ग नहीं है, सुख देने वाला कोई अन्य मार्ग नहीं है। कलयुग में बोले जब ज्ञान और वैराग्य का ह्रास हो जाएगा, मतलब ह्रास हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब बल कलयुग में ज्ञान और वैराग का जो है जब खत्म हो जाएगा, तब भी बल भक्ति ही शुभ फल प्रदान करने वाली होगी। जब ज्ञान और वैराग खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी भी बल जो भक्ति करेगा तो वो भी बल क्या होगा, फल प्रदान करने वाला होगा। तो इस प्रकार से कलयुग की भी जो है भगवान महादेव जो है सती से जो है कह रहे हैं। और मैं बल सदा ही अपने भक्तों के वश में रहता हूं और अपने भक्तों की विपरीत परिस्थितियों में सदैव सहायता करता हूं। कभी अगर मेरे भक्त को पहले तो कष्ट आते नहीं है, और अगर कोई विपरीत परिस्थिति आ गई है, कष्ट आ गया है, तो उसमें भी क्या करता हूं, बल मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूं, क्योंकि मैं हमेशा क्या हूं, भक्तों के वश में हूं।
और मैं उनकी हमेशा सहायता करता हूँ, उनके कष्टों को दूर करता हूँ और अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। मैं अपने भक्तों का रक्षक हूँ। मैं सदा अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। अब इस प्रकार से जो है ब्रह्मा जी नारद जी से देवी सती को भक्त और भक्ति का महत्व सुनकर जो है बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया और पुनः जो है शास्त्रों के बारे में पूछा। भगवान शिव को जो है शास्त्रों के बारे में पूछा और तो वे जानना चाहती थी बोले कि सभी जीवों का उद्धार करने वाला, उन्हें सुख प्रदान करने वाला और सभी साधनों की प्रतिपादक जो है शास्त्र कौन सा है। उनको जो उनका उद्धार करने वाला, मनुष्य का जीवों का उद्धार करने वाला, उनको सुख प्रदान करने वाला, उनको सभी साधनों को प्राप्ति करने वाला बोले कौन सा साधन है, कौन सा शास्त्र है। तो वे बोले ऐसे शास्त्र का महात्म्य सुनना चाहती हैं। माता सती जो है भगवान महाकाल से जो है ऐसे शास्त्र को सुनना चाहती हैं कि जिससे जीवों का उद्धार हो सके, उनका कल्याण हो सके, उनको सभी सुखों की प्राप्ति हो सके। तो इस प्रकार से जो है सती का यह प्रश्न सुन करके जो है भगवान महाकाल जो है प्रसन्न हो गए और प्रसन्नता पूर्वक जो है शास्त्रों के विषय में माता सती को बताने लगे। अब भगवान जो है भगवान महाकाल ने माता सती को बताया कि महेश्वर ने जो है 5 अंगों सहित तंत्र शास्त्र, यंत्र शास्त्र और देवेश्वरों की महिमा का वर्णन किया। भगवान महाकाल ने क्या किया, देवी सती को जो है कि महेश्वर के 5 अंगों, महेश्वर के जो 5 अंग हैं और तंत्र शास्त्र, यंत्र शास्त्र और देवेश्वरों की महिमा का वर्णन सुनाया माता सती को। और उन्होंने इतिहास की कथा भी सुनाई, उन्होंने जो इतिहास की कथा थी वो भी सुनाई। पुत्र और स्त्री के धर्म की महिमा भी बताई। जो पुत्र धर्म है और स्त्री धर्म है उसकी कथा भी भगवान महाकाल ने जो है सती को बताई। और मनुष्यों को सुख प्रदान करने वाले वैदिक शास्त्र तथा ज्योतिष शास्त्र का भी वर्णन किया। और इस प्रकार से भगवान शिव ने भक्तों का महात्म्य और राज धर्म भी बताया। अपने भक्तों का जो है भगवान शिव के भक्तों का जो है महात्म्य भी जो है और राज धर्म का महात्म्य भी बताया। और इस प्रकार से शिव ने सती जी को जो है भक्त और भक्ति इसके बारे में जो है सती जी ने जब भगवान महाकाल से पूछा तो उन्होंने उसका वर्णन जो है उसकी कथा जो है सती जी को सुनाई। और इस प्रकार से सभी कथाएं जो हैं सती जी को सुनाई।
तो अब जो है आगे की कथा जो है भगवान शिव की आज्ञा से जो अब माता सती जो है भगवान शिव से आज्ञा मांगती हैं और भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के लिए पृथ्वी लोक पर आ जाती हैं। जिनको भगवान महाकाल जो है महाकाल भी जो है आराध्य मानते हैं, तो उनको जो है उनकी परीक्षा लेने के लिए जो है माता सती जो है भगवान महाकाल से जो है आज्ञा मांगती हूँ उनकी परीक्षा लेने के लिए। तो इसकी कथा जो है मैं आपको कल सुनाऊंगा। अभी मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी भक्तों का भगवान कल्याण करें। महाकाल की कृपा आप लोगों पे सभी पे रहे, आपके परिवार जो है सुख समृद्ध रहें। जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव। शिव शंभु।